वेलकम टू माय चैनल। आई एम सिमरन सहानी। तो क्लास 12 फिजिकल एजुकेशन स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे फिजिकल एजुकेशन का चैप्टर योगा एंड लाइफस्टाइल के ना सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हर बार ना एग्जाम्स में रिपीट होते रहते हैं, ठीक है, और सबसे ज्यादा वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। तो अभी उनको सबको डिस्कस करेंगे। अब मैं ना आप लोगों को फुल डिटेल में चैप्टर पढ़ा दिया गाइस, योगा एंड लाइफस्टाइल वाला। एक एक आसन को जो है डिटेल में मैंने एक्सप्लेन कर दिया, हर एक आसन को, एंड ना उनको खुद से आंसर बनाने का तरीका भी आपको बता दिया। तो अगर आपने डिटेल एक्सप्लेनेशन वीडियो नहीं देखी योगा एंड लाइफस्टाइल की, तो कमेंट सेक्शन में और जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो का लिंक है, मैंने जाके उसको देख लेना। यहाँ पे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दूंगी, आपकी फुल प्रिपरेशन हो जाएगी आपके फिजिकल एजुकेशन के एग्जाम के लिए। मेन बात क्या है, आसन के पोस्चर कैसे बनाना है, बेनिफिट्स क्या है, कॉन्ट्रडिक्शन क्या है, आप पढ़ लोगे। बट बहुत सारे आसन है तो ऐसा होता है कि कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए मैंने चैप्टर में एक एक आसन को हिंदी में समझा दिया। तुम्हारे दिमाग में जब यहाँ बैठ जाएगा, अच्छा ठीक है वज्र आसन के ये बेनिफिट्स है, हिंदी में लर्न करना, अपने आप इंग्लिश में इतना बना के हम लिख देंगे। तो आसन को जो है मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है, जाके वीडियो को देख लो, चैप्टर समझ में आ जाएगा। ये रहे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रिवीजन हो जाएगा। तो चलो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ योगा। भाई योगा चैप्टर है तो योगा पे भी क्वेश्चन आएगा, आ सकता है, आई मीन टू से आया है प्रीवियस ईयर्स में कि योगा के बारे में बताइए। तो योगा क्या होता है, जैसे मैंने आपको चैप्टर में भी बताया था, योगा संस्कृत वर्ड से डिराइव हुआ है जिसका मतलब है युज। युज मतलब होता है यूनियन, ठीक है। अब यूनियन हमेशा दो चीज़ों का होता है, तो यहाँ पे युज, इस योगा में किसका यूनियन होता है, भगवान जी का, परमात्मा का, और हमारी जो अंदर की आत्मा होती है ना उसका यूनियन होता है। तो यूनियन को हिंदी में मिलन भी कहते हैं। तो आप ये समझिए योगा मतलब आत्मा का परमात्मा से मिलन को हम योगा कहते हैं। अब तुम्हें ये डेफिनेशन याद हो गई, अभी तुम इंग्लिश में खुद बना सकते हो। योगा इज द यूनियन ऑफ क्या होगा, सुप्रीम गॉड, और जो हमारे को जैसे बुक में गिवन है डिवाइन। सुप्रीम गॉड को क्या कहते हैं हम, डिवाइन कहते हैं ना, भगवान जी को डिवाइन। और जो यूनिवर्सल स्पिरिट जो हमारे अंदर आत्मा होती है उसके यूनियन को हम क्या कहते हैं, योगा कहते हैं। ये स्पिरिचुअल डेफिनेशन है योगा की। अब अगर हमें बताना हो योगा का क्या हमारी लाइफस्टाइल में क्या इंपॉर्टेंस है योगा की, तो उसके लिए तो अपने आप सोचो क्या है, हमें मेंटली फिट रखता है। जब योगा करते हैं मेंटली फिट होते हैं, ब्रीदिंग अच्छे से होती है, रेस्पिरेशन अच्छा हो जाता है, पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम बढ़िया सा हो जाता है। अपने आप बना के लिख देना, मत रीड करो। यहाँ पे योगा के बेनिफिट्स क्या, अच्छी साउंड स्लीप हमें मिलती है, हम टेंशन फ्री होते हैं, हम रिलैक्स रहते हैं, यही तो है सारे योगा के बेनिफिट्स। आगे लिख देना योगा के बेनिफिट्स, आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे अपने आंसर में। डन। तो ये अपना चेक कर लो, ठीक है। अब जो है आगे इस चैप्टर में हमने मेनली क्या देखा, हम योगा का यूज़ किसके बेसिस से पढ़ रहे थे इस चैप्टर में, ये जो लाइफस्टाइल वाली डिजीज़ आ रही है, आज का जो लाइफस्टाइल चेंज हो रहा है, जैसे ओबेसिटी हो गई, हाइपरटेंशन, बीपी हो गया, डायबिटीज़ हो गई, इसके लिए हमने देखा योगा हमारी हेल्प कर सकती है। तो लिख देना आगे, योगा ऑल्सो हेल्प्स अस इन क्यूरिंग और प्रिवेंटिंग द लाइफस्टाइल डिजीजेस लाइक ओबेसिटी, दिस। समझ रहे बच्चे, समझ लेना अपने आप को, हिंदी में पूरा सोचना और फिर उसको कन्वर्ट करके लिखते रहना। हो गया योगा वाला क्वेश्चन, मैं साइड हो रही हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। एंड यस, अगर आपको नोट्स चाहिए ना तो पिंड कमेंट चेक कर लो। अभी इस वाली वीडियो का सारे नोट्स मैंने जो है ना टाइप करके पूरे हफ्ते जो है पिंड कमेंट में लगा दिए हैं, और साथ में अगर नोट्स का पूरा PDF चाहिए तो PDF का लिंक भी दे दिया है। तो आप जैसे आपको कंफर्टेबल लगे, रिविजन के लिए आपको दोनों ही चीज़ें अवेलेबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, आसन्स कैन बी यूज एज प्रिवेंटिव मेजर, कि आसन्स को ना हम प्रिवेंट करना मतलब किसी चीज़ से पहले ही प्रिकॉशन ले लेना बचने के लिए। प्रिवेंटिव मेजर्स के लिए हम आसन्स यूज़ कर सकते हैं। यस डेफिनेटली, जैसे आपको अगर जैसे कह देते हैं कि शुगर है किसी को, तो क्या कहते हैं, अरे इसे कोल्ड ड्रिंक नहीं देनी, इसे मिठाई नहीं देनी, शुगर फ्री वाली दे दो पर वैसी वाली नहीं देनी, ठीक है। चॉकलेट नहीं खिलानी इनको, अच्छा डार्क चॉकलेट खिला देंगे। ऐसा होता है ना जिनको घर में शुगर होती है, किसी के घर में किसी को शुगर होती है, तो कहते हैं कि अरे फीकी चाय बनाओ इनके लिए, तो प्रिवेंटिव मेजर्स लेते हैं हम। तो वैसे ही आसन्स भी प्रिवेंटिव मेजर है हमारे को इन सब डिजीजेस से बचने के लिए। अगर हमें योगा करेंगे, अपनी लाइफस्टाइल में योगा लेकर आएंगे, तो हम इन डिजीजेस से, ओबेसिटी वगैरह से बच भी सकते हैं, और जब हो जाए तो उन्हें क्योर भी कर सकते हैं। तो इस बात को दिमाग में बिठा लिया आपने, ऐसे हमें आंसर करना है। तो आसन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन प्रिवेंटिंग मेनी डिजीजेस, ठीक है। इट इज सिंपल एंड इकोनॉमिकल प्रिवेंटिव मेजर। अब आसन करना क्या सिंपल है और इकोनॉमिकल है, आपका कोई खर्चा थोड़ी हो रहा है आसन करने में, नहीं, आपको बस टाइम चाहिए, अपना एक रूटीन बनाना है, कोई पैसे थोड़ी लग रहे हैं आपके, नहीं। हाँ वो इंस्ट्रक्टर रखोगे दैट इज समथिंग एल्स, बट वैसे अगर आप खुद से सीख लें, एक थोड़े समय क्लास लेने के बाद खुद से घर पे करना शुरू कर दे, या कुछ ऑनलाइन देके करना शुरू कर दे, तो कितना इकोनॉमिकल है, और साथ ही के साथ में क्या है हमारा सिंपल है कि आप अपनी हेल्थ का ध्यान रख सकते हैं। तो ये हमने लिख दिया कि आसन बहुत तरीके से बेनिफिट करते हैं, और यहाँ आगे लिख देना आसन के बेनिफिट्स, ठीक है। एंड में हम लिख देंगे आसन के बेनिफिट क्या है, मेंटल हेल्थ हमारी इंप्रूव होती है बहुत सारे आसन को परफॉर्म करके। जैसे हमने पढ़ा कि अलग अलग आसन है जो हमारी मेंटल अवेयरनेस को बढ़ाते हैं। देयर इज सुख आसन, देयर सो मेनी आसन जो हमारी मेंटल अवेयरनेस को बढ़ाते हैं। और जो बोन डिजीजेज होती हैं वो भी हम बच सकते हैं उनसे, टाइप की वेरियस डिजीजेज होती हैं उनको हम जो है
आसन्स करके बच सकते हैं उनसे, ठीक है। बचना मतलब प्रिवेंटिव मेजर, ये यहाँ पे आंसर गिवन है, आप इसको चेक कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। व्हाट आर द लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीजेस, सॉरी डिजीज़ की स्पेलिंग गलत है तो इग्नोर करो उसे। व्हाट आर द लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीजेस, हाउ कैन दे बी प्रिवेंटेड विद द हेल्प ऑफ आसन या फिर योगा। तो लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीजेस कौन सी हैं हमें जो अभी पढ़नी है, ओबेसिटी है, डायबिटीज़ है, अस्थमा है और हाइपरटेंशन है। होती तो बैक पेन भी है बट अभी तुम्हारे टर्म 2 के सिलेबस में बैक पेन नहीं आ रहा है, ठीक है। आप अपना सीबीएसई का सिलेबस, मैंने सिलेबस की भी वीडियो बना दी है आपका कन्फ्यूजन क्लियर करने के लिए कि अभी टर्म 2 के एग्जाम में क्या क्या पढ़ना है। अगर किसी को अभी भी क्लियर नहीं है क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, तो वो वीडियो का लिंक होगा फिजिकल एजुकेशन की प्लेलिस्ट में, वहाँ से देख लेना, ठीक है। और आसन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे को इन डिजीज से बचने के लिए। अब यहाँ पे क्या लिखे हैं, कैसे बचे, बेनिफिट्स ऑफ आसन चैप्टर में पढ़ाया था ना, पूरा 6 बेनिफिट पढ़ाए थे ना, वो 6 बेनिफिट से रिलेटेड ज़रूर क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। 6 बेनिफिट्स ऑफ आसन यहाँ कॉपी पेस्ट कर लो बिल्कुल, ठीक है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो नोट्स गिवन है वहाँ 6 बेनिफिट्स ऑफ आसन गिवन है, उन्हें लर्न कर लीजिए, ठीक है। तो तब आप आसन वाला आंसर ऐसे कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ओबेसिटी क्या होता है, मैंने आपको बताया था ओबेसिटी एक ऐसी डिजीज़ होती है जहाँ पे एक्सेसिव लेवल ऑफ फैट जो है हमारी बॉडी के अंदर जो है वो स्टोर हो जाता है, इससे हम फैट हो जाते हैं। और ओबेसिटी का एक इंडेक्स होता है, अगर किसी का BMI जो है, बॉडी मास इंडेक्स जो है वो 30 से ज़्यादा होता है तो वो ओबेसिटी में आता है। ऐसा नहीं है कि हर जो फैट है, हर कोई मोटा इंसान ओबेसिटी से है, ठीक है, कि उसको ओबेसिटी है, हर कोई मोटा सा है अगर तो तुम उसे सोचो कि अरे इसे ओबेसिटी है, नहीं। BMI जो है हमें जो गिवन है, अगर हम चेक करें किसी का अगर BMI 30 से अबव आता है तो उसको ओबेसिटी है और फिर उनको जो है उसको ये ट्रीटमेंट करना चाहिए और उसके लिए अपने प्रिवेंशन करनी चाहिए, ठीक है। तो और वैसे अगर ओबेसिटी क्या है, जब एक्सेस ऑफ फैट जो है हमारे जमा हो जाता है ना, उसको हम कहते हैं ओबेसिटी, ठीक है। अब जो है नंबर ऑफ, यहाँ नंबर ऑफ है, अगर किसी को ओबेसिटी होती है ना तो ओबेसिटी की वजह से कई और डिजीज़ भी जो है होने का खतरा होता है, जैसे कि डायबिटीज़ होने का खतरा होता है, हाइपरटेंशन होने का और रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम होने का। अगर ओबेसिटी हो तो ओबेसिटी से और डिजीज़ भी बनने का खतरा होता है, ठीक है। ये ओबेसिटी का लिए जो BMI हमें चाहिए होता है ओबेसिटी चेक करने के लिए कि 30 से ऊपर है या नहीं है, तो उसे चेक करने के लिए ये BMI का क्या है, हमारा BMI का फॉर्मूला है, ये आप चेक कर सकते हो। BMI का फॉर्मूला के भी क्वेश्चन आ सकते हैं, तो अपना जो है हमने पढ़ा भी हुआ है पहले BMI निकालना, तो आपको आना चाहिए ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। अब जो ये आप देख लो, एन अडल्ट विद BMI मोर देन 30 इज कंसिडर्ड टू बी इन द ओबीस कैटेगरी। ये भी हो गया गाइस, ओबेसिटी समझ में आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट आर द डिफरेंट वेज ऑफ कैलकुलेटिंग ओबेसिटी। तो बॉडी मास इंडेक्स है, उससे हम ओबेसिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। अनदर मेथड इज थ्रू द कैलकुलेशन ऑफ बॉडी फैट परसेंटेज, ठीक है। 2 मेथड है, एक बॉडी मास इंडेक्स का, एक बॉडी फैट परसेंटेज का। डिफाइन करने को नहीं लिखा है, बस पूछा है तो हमने बता दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इन लिस्ट द आसन्स विच आर यूज्ड टू कंट्रोल अस्थमा। तो उसके लिए हमने पढ़ा था गाइस, लिस्ट करने को बोला। पहले कह रहे कुछ आसन बता दो जो अस्थमा को जो है प्रिवेंटिव मेजर में जो है हम यूज़ कर सकते हैं। तो चक्र आसन है, पर्वत आसन है, पश्चिम मोट आसन है, गोमुख आसन है और भुजंग आसन है, और भी हैं, ठीक है। तो आपको कुछ बोले थे तो हमने यहाँ कुछ लिख दिया, जो तुम्हें अच्छे से आता हो उनमें से 2 को एक्सप्लेन कर दीजिए। फाइंड द टर्म आसन, राइट अबाउट द कैटेगरीज ऑफ आसन। तो आपको आसन डिफाइन करना है, तो आसन की डेफिनेशन पता है ना, आसन एक ऐसी पोजीशन होती है जहाँ पे हम कंफर्टेबल तरीके से और फॉर एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम जो है बैठ सकते हैं, ठीक है। एक ऐसी पोजीशन जिसको हम बहुत ही कंफर्टेबल तरीके से एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम तक मेंटेन कर सकते हैं, वो होता है हमारा आसन। द टर्म आसन मीन्स सिटिंग इन अ पर्टिकुलर पोस्चर विच इज कंफर्टेबल एंड विच कुड बी मेंटेन स्टेडीली फॉर अ लॉन्ग टाइम। यही तो बताया मैंने आपको हिंदी में, आसन एक ऐसी पोजीशन है जहाँ आप कंफर्टेबली जो है बैठ सकते हैं बहुत समय के लिए, ठीक है। मतलब कि आपको कोई दिक्कत नहीं हो रहा, कंफर्टेबली काफ़ी देर तक बैठ सकते हो। आसन गिव स्टेबिलिटी एंड कंफर्ट बोथ एट फिजिकल एंड मेंटली। आसन में जब हम बैठते हैं तो वो फिजिकली भी हमें कंफर्ट देता है और मेंटली भी देता है। आसन्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड करा जाता है, कल्चरल या करेक्टिव, मेडिटेटिव और रिलैक्सेटिव आसन्स, ठीक है। ये 3 कैटेगरीज हैं, शॉर्ट में क्वेश्चन में हमने बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट इज त्रिकोणा आसन। तो त्रिकोणा आसन वो आसन होता है जिसमें जब हम जो है इस आसन को परफॉर्म करते हैं तो हमारी बॉडीज में से जो है ट्रायंगल बनते हैं। मैंने आपको अभी चैप्टर एक्सप्लेनेशन की वीडियो में एक फोटोज़ भी लगा के दिखाया तो एक्सप्लेन करा था कि किस तरीके से हमारे जो है, जब हम त्रिकोणासन में क्या होता था, फीट अपार्ट करके खड़े होते हैं हम, फिर एक हाथ नीचे लेके जाते हैं, एक हाथ ऊपर जाता है, ऊपर देखते हैं और हमारी बॉडी से क्या बनते हैं, ट्रायंगल बन जाते हैं। एक राइट एंगल ट्रायंगल बनता है और कुछ नॉर्मल वाले ट्रायंगल बनते हैं। तो वो हो गया हमारा त्रिकोणासन, और त्रिकोणे को इसलिए हम क्या कहते हैं, ट्रायंगल पोज है ये। नेक्स्ट में आसन, इंपॉर्टेंस ऑफ आसन तो जो लर्न करिए कोई भी 2 लिख देना, ठीक है। नेक्स्ट आया हाउ डू आसन रेजुवनेट द माइंड। आसन हमारे माइंड को रिजुवनेट मतलब कि
रीजनरेट कर देना, बिल्कुल ही जैसे वो कहते हैं ना रिफ़्रेश कर देना, जैसे हम जब अपना कंप्यूटर ओपन करते हैं तो उसको रिफ़्रेश कर देते हैं, ठीक है, आप अपने फ़ोन को भी रिफ़्रेश करते रहते हो, तो वैसे ही हाँ योगा जो है और आसन जो है हमारे माइंड को रिफ़्रेश कर देते हैं। वो जो इतनी सारी बातें हमारे दिमाग में चल रही होती है, टेंशन होती है, हमारे को परेशान हो रहे होते हैं, अगर हम योगा करेंगे तो वो जो स्ट्रेस है वो सब हमारा जो है वो चला जाएगा। दैट मीन्स हमारा माइंड रिजुवनेट हो जाएगा। तो आसन हेल्प इन रिलीविंग स्ट्रेस, ट्रीटिंग एंजाइटी होती है ना, समझ में ही नहीं आता क्या करें, एंड मेकिंग पर्सन मेंटली रिजुवनेटेड, ठीक है, और हमें मेंटली रिजुवनेट यानी कि रिफ्रेश कर देता है हमारे माइंड को आसन, या फिर योगा भी कह सकते हो आप, क्योंकि योगा में आसन ही तो कर रहे हैं हम, ठीक है, डन, समझ में आ गया। ये नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गाइस, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ डूइंग वेरियस आसन्स। तो यहाँ सिंपली यहाँ गिवन है बेनिफिट्स, क्या हो गया आपका, मसल स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, फ्लेक्सिबल हो जाती है बॉडी, इंजरीज नहीं होती, स्मूथ फंक्शनिंग हो जाती है ऑर्गन्स की, मेंटली डेवलप हो जाता है हमारा मेंटल डेवलपमेंट, टेंशन नहीं होती है, और लाइफस्टाइल डिजीजेस को क्योर करने में भी आसन हमारी मदद करते हैं। ये कुछ सिंपल बेनिफिट्स गिवन है, तुमने जो लर्न करे है ना वो 6 उन्हीं को लिखना हर जगह जब बेनिफिट आएगा तो। क्वेश्चन, व्हाट इज पवन मुक्त आसन। तो गाइस पवन मतलब होता है विंड या एयर, और मुक्त मतलब होता है रिलीज करना। तो पवन मुक्त आसन में हम एक ऐसी पोजीशन में आ जाते हैं जिससे हमारी बॉडी की जो एयर है, जो गैस है, वो रिलीज हो सके। नेक्स्ट डिफाइन सुख आसन। व्हाई इज इट कॉल्ड द इजी पोज। तो सुख मतलब होता है गाइस प्लेजर, ठीक है, सुख मतलब होता है प्लेजर या कंफर्ट। अब सुख आसन को इजी पोज इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये सबसे इजी आसन है। आप में से कई बच्चे, हम में से कई लोग सुख आसन की पोजीशन में कई बार बैठते हैं, ठीक है, जैसे लेग्स को क्रॉस करा, अपना बैक को बिल्कुल स्ट्रेट रखा, और कोई भी मुद्रा बना के अपने जो नीज है उन पर रेस्ट कराना होता है। जैसे इस टाइप से हो गया, आपने जो है क्रॉस करके बैठ गए हो, बैक स्ट्रेट है, और ऐसे करके आपने सुखासन बना लिया, ठीक है। तो सबसे इजी होता है ये पोज। जैसे वो याद है अर्धमत्स्येंद्र, उसमें वो हाफ फिश लॉर्ड वाला, वो कितना डिफिकल्ट सा लगता है। और बाकी आसन में भी कितनी मूवमेंट करनी पड़ती है कि लेग्स अपार्ट करो, घुटनों को जो है बेंड करो, ठीक है, या फिर खुद नीचे झुको। इसमें कुछ नहीं, आपको जो है लेग्स क्रॉस करके बैठना है और मुद्रा कोई भी फॉर्म करके अपने पाम पे रेस्ट, जो है जो अपना नीज है उन पे रेस्ट करना है उनको, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सुखासन, इसलिए इसको जो है क्या बोल देते हैं हम, सिंपल आसन। तो देखो यहीं लिखा हुआ है, ऑल्सो इट इज़ नोन एज द डिसेंट पोज और ईजी पोज और प्लीजेंट पोज। तो कंफ्यूज मत हो ना, कभी डिसेंट पोज आ जाए सुखासन के लिए, कभी ईजी या प्लीजेंट, डिसेंट, ईजी, प्लीजेंट या कंफर्टेबल पोज, कुछ भी कह सकते हो इसको, क्योंकि इसमें क्या होता है, पर्टिकुलरली हमें क्या करना होता है, क्रॉस लेग्ड पोजिशन में बैठना होता है, ठीक है। इट इज़ कॉल्ड इट बिकॉज इट इज़ प्लीजेंट पोज एंड गिव वन प्लेजर। हम जब ऐसे बैठते हैं तो हमें प्लेजर होता है, यानी कि कंफर्टेबल महसूस होता है, और यही पोज होता है जो हम मेडिटेशन जब करते हैं ना आंखें बंद करके, तो यही पोज में आके मेडिटेशन करते हैं, ठीक है। और जब मेडिटेशन करते हैं तो पूरी बॉडी माइंड काम हो जाता है। जब आपकी बॉडी और माइंड बिल्कुल काम है, आपको कोई टेंशन नहीं हो रही है, आप स्ट्रेस फ्री हो, तो यू विल फील कंफर्टेबल, यू विल फील डिसेंट, यू विल फील प्लेजर। समझ गए क्यों कहते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 13 अभी आ गया है कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ योगा इन आवर लाइफस्टाइल। तो योगा जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारे लाइफस्टाइल में। योगा हमें काफ़ी डिजीज़ेस से बचाती है, योगा हमें मेंटल और फिजिकल एलिमेंट से बचाती है। अगर हम रेगुलर प्रैक्टिस करें योगा की तो हम स्ट्रेस से बच सकते हैं, और अलग अलग जो परेशानियाँ होती हैं हम उनसे योगा करके जो है बच सकते हैं, ठीक है। तो आप इसको भी लिख सकते हैं। बाकी अगर आपने योगा के गाइस बेनिफिट्स जो लर्न करे हैं उनको भी आप यहाँ पे जो है वो मेंशन कर सकते हैं। CBSE 2019 का क्वेश्चन है, तो मैंने CBSE से ही जो है इसको यहाँ पे चेक करके यहाँ पे पेस्ट करा है, ठीक है। तो ये आप चाहो तो ये लिख सकते हो, या फिर जो सिंपल आपको योगा के बेनिफिट्स पता हैं वो भी आप यहाँ लिख सकते हो। तो देखो योगा और आसन के बेनिफिट भी तो यहीं आ सकते हैं। तो जिस तरीके से आसन हेल्प करते हैं वैसे योगा हेल्प करती है। 14 क्वेश्चन के आते हैं, व्हाट आर द मेन कॉजेज ऑफ अस्थमा एंड व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ इट। तो अस्थमा आया गाइस हमारा डिफाइन डायबिटीज़, एंड कोई भी 2 आसन बता दीजिए जो डायबिटीज़ को क्योर करने के लिए हम जो है उन्हें परफॉर्म कर सकते हैं। तो डायबिटीज़ को कॉमनली एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होता है, ये इसमें हाई ब्लड शुगर हो जाती है हमारे ब्लड में, ठीक है। शुगर कहते हैं ना, शुगर हो गई है इनको, तो वो शुगर क्यों होती है, हाई ब्लड शुगर हो जाती है ब्लड के अंदर। अब वो शुगर इसलिए होती है, या तो जो पैनक्रियाज होता है ना हमारा पैनक्रियाज, वो जब इंसुलिन नाम का जो एक हमारा एंजाइम होता है, जब वो उसको अच्छे से सिक्रीट नहीं करता, या तो तब हमें शुगर हो जाती है, या इंसुलिन सिक्रीट करना बंद कर दे पैनक्रियाज तो होती है हमें शुगर, या फिर जो है जो पैनक्रियाज जो है इंसुलिन सिक्रीट कर रहा है उसको हमारी बॉडी के जो सेल हैं वो रिस्पॉन्ड ना करे तो हमें शुगर होती है, या डायबिटीज़ आपको। अब डायबिटीज़ टाइप 1 टाइप 2 होती है, वो मैंने चैप्टर में बहुत डिटेल में समझाई थी। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन लग रहा है, आई एम टेलिंग यू, टाइम मत देखो,
थोड़ा सा स्पीड तेज करके, वैसे मैं बहुत ही तेज़ बोलती हूँ, बट फिर भी आप जो है 1.5 1.75 पे करके ना एक बार चैप्टर को सुन लो, तुम्हें सारे क्वेश्चन आराम से समझ में आ जाएंगे। फिर तुम खुद से बना के लिख दोगे क्या डायबिटीज़ है, क्या ओबेसिटी है, ठीक है। तो अगर अभी भी कोई कन्फ्यूजन है तो पूरी वीडियो देख लो चैप्टर की, या जो एक सिंपल पोर्शन जहाँ तुम्हें कन्फ्यूजन लग रहा है खाली वो वाला पोर्शन जो है वो देख लीजिए, सो दैट आपके डाउट्स क्लियर हो जाए। फिर आंसर तो हम लिख ही लेंगे या हम चेक कर रहे हैं, ठीक है। तो यही लिखा है, डायबिटीज़ एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होता है। ये क्यों होता है, अगर आ जाए कॉजेज ऑफ डायबिटीज़ तो यहाँ यही लिख देना, इट इज़ ड्यू टू ईदर पैनक्रियाज नॉट प्रोड्यूसिंग एनफ इंसुलिन, या तो वो सही से इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं कर रहा है या बॉडी उसको रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है। अब इससे बचने के आसन, पवन मुक्त आसन एक्सप्लेन कर दिया हमने, भुजंगासन तुमने कोई और करा है तो वो लिख देना, नो प्रॉब्लम, ठीक है। अब भवन मुक्त आसन के हमने पूरा पोस्चर भी बता दिया, बेनिफिट्स बता दिया, कॉन्ट्रडिक्शन बता दिया, सब मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ चैप्टर में। भुजंगासन कौन सा हो गया, वो कोबरा वाले पोज में जब आ जाते हैं, इसका ये हमारा पोस्चर हो गया, कैसे आना है प्रोसीजर, बेनिफिट्स हो गए और ये से कॉन्ट्रडिक्शन हो गए। डन गाइस, तो यहाँ पे हमने काफ़ी सारे क्वेश्चन जो है कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम अपने लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ये है 15 क्वेश्चन, नंबरिंग गलत हो गई है। हाउ डू द फॉलोइंग इफेक्ट द ओबीस और ओवरवेट पीपल, ठीक है। कौन से वज्रासन, हस्तासन, त्रिकोणासन और अर्धमत्स्येंद्रासन किसी ओबीस इंसान की कैसे बेनिफिट करते हैं, उसको कैसे अफेक्ट करते हैं। तो जब ओबीस लोग ये करते हैं तो उनसे क्या होता है, अब देखो, अब जैसे यहाँ गिवन है, अगर ओबीस लोग वज्रासन परफॉर्म करेंगे तो आपको वज्रासन के ना यहाँ बेनिफिट्स लिख देना, मतलब वही हो गया कि ऐसे इफेक्ट करेंगे उनको, ठीक है। आप यहाँ पे जो है हस्तासन के बेनिफिट्स लिख देना, तो ये आंसर बन जाएगा। त्रिकोणासन के बेनिफिट्स लिख देना, आपका आंसर बन जाएगा, ठीक है। वज्रासन क्या करता है, डाइजेशन अच्छी कर देता है, उससे गैस जो है वो स्टमक में नहीं बनती है और जो है रिलीफ मिलता है कॉन्स्टिपेशन से, तो इसलिए फैट रिड्यूस होता है। हस्तासन की बात करें तो हस्तासन भी बहुत बेनिफिशियल है जिनको वेट प्रॉब्लम हो, सर्कुलेशन और ब्लड बढ़ा देता है बॉडी में, स्ट्रेस कम कर देता है। हाउ डू द फॉलोइंग अफेक्ट पीपल विद हाइपरटेंशन, ये कह रहे हैं कि ये जो गिवन है हमें, ताड़ासन, वज्रासन, पवन मुक्तासन, अर्धचक्रासन, ये किसी हाइपरटेंशन, हाई बीपी वाले इंसान की कैसे हेल्प करते हैं, शवासन, ये सब आसन। तो बेसिकली यहाँ पे गाइस आपको आसन के ना बेनिफिट्स बता देने हैं कि इतना बेनिफिट ये हमारे को करते हैं, इस तरीके से जो है वो डिजीज को क्योर कर पाते हैं। सोचो यहाँ पे आपको इन सभी आसनों के जितने गिवन होंगे, आपको इतने सारे नहीं आएंगे, मैंने यहाँ एग्जाम्पल के लिए लिख दिए हैं, तो या फिर आपको क्या करना है, इनके बेनिफिट्स बता देने हैं, ठीक है। तड़ा आसन पढ़ा था हमने, उसका जो बेनिफिट है वो लिख देना, उसी तरीके से इफेक्ट करेगा हाइपरटेंशन वाले इंसान को, जो जो उसके बेनिफिट्स थे उसको बेनिफिट्स मिल जाएंगे, तो उसको रिलीफ मिलेगा अपनी सिचुएशन से, ठीक है। शवासन है, शवासन के बेनिफिट्स लिख देना। पवन मुक्त आसन है, उसके बेनिफिट्स लिख देना। जब आप बेनिफिट्स लिख देंगे तो मतलब वही हो गया है कि आपने एक्सप्लेन कर दिया कैसे इफेक्ट कर रही है ये सारे आसन परफॉर्म करने से हमारे को उस डिजीज़ में क्या इफेक्ट पड़ रहा है, बेनिफिट्स हो रहे हैं वो हमने यहाँ बता दिए हैं, ठीक है। तो विद दिस गाइस हमने 15 क्वेश्चन चेक कर लिए हैं अभी। तो अब मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ हम नेक्स्ट चैप्टर को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे और फिर उसके क्वेश्चन आंसर्स भी चेक करेंगे। अगर आप क्लास 12 फिजिकल एजुकेशन के हर एक चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चेक करने हैं, हर एक चैप्टर को डिटेल में पढ़ना है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट गिवन है क्लास 12 फिजिकल एजुकेशन बाय सिमरन सहानी, जाके आप पढ़ सकते हैं। आपको नोट्स चाहिए तो मैंने नोट्स का लिंक जो है हर एक चैप्टर की वीडियो के पिंड कमेंट में आपको नोट्स का लिंक मिल जाएगा। और जो है अगर आप जो है, मैं इंस्टाग्राम पे सारे नोट्स डाले, इंस्टाग्राम यूज़ नहीं करते हो नो प्रॉब्लम, क्योंकि मैंने कमेंट सेक्शन में उसके नीचे वही जो सारा PDF में मटेरियल गिवन है वो वहीं कमेंट सेक्शन में पिन कर दिया, वहीं से पूरा अपना जो है स्क्रीनशॉट्स ले सकते हो, ठीक है। तो एज यू विश, व्हाटएवर यू वांट टू डू यू कैन। कोई क्वेरीज है तो बता दो कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।